राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है। कन्हैया अब तो आ जाओ, तुम्हारी याद आती है। कन्हैया अब तो आ जाओ, तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी याद ओ कान्हा हमें हर पल रुलाती है। कन्हैया अब तो आ जाओ, तुम्हारी याद आती है। कभी मथुरा में रहते हो, कभी गोकुल में रहते हो, कभी हृदय में आ जाओ, तुम्हारी याद आती है। कन्हैया अब तो आ जाओ, तुम्हारी याद आती है। कभी दर्शन दिखाते हो, कभी सपनों में आते हो, झलक एक तो दिखा जाओ, तुम्हारी याद आती है। कन्हैया अब तो आ जाओ, तुम्हारी याद आती है। कन्हैया अब तो आ जाओ, तुम्हारी याद आती है। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम आप सभी को कार्तिक मास महात्म्य के 12वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। 12वें अध्याय की कथा बहुत ही सुंदर है। पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान नारायण माता लक्ष्मी का भजन करते हुए, माता तुलसी के मंत्रों का मनन करते हुए इस 12वें अध्याय की कथा को सुनिए और कार्तिक मास के महत्व को समझिए। यदि आप कार्तिक मास के नियमों को करते हैं तो बहुत सुंदर, और नहीं करते हैं तो आप कृपया करना प्रारंभ कर दें। आप करके देखिए, आपको माता लक्ष्मी और नारायण की कृपा प्राप्त होगी। आप एक बार इनके आगे झोली फैलाएंगे, जीवन में कभी किसी के आगे झोली नहीं फैलानी पड़ेगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कथा। कार्तिक मास के 12वें अध्याय में नारद जी को विष्णु भगवान की स्तुति कैसे करनी चाहिए और माता लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान का गरुड़ पर बैठकर संवाद भी हो रहा है, जो जलंधर राक्षस के अंत को लेकर हो रहा है। तो चलिए 12वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। श्री नारद जी बोले, जलंधर राक्षस को फिर आता हुआ देखकर सभी इंद्रादि देवतागण भय से कांप गए। विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। देव वृंद बोले, हे भगवान, आप मत्स्य कूर्मादि कितने ही अवतार धारण करके अपने भक्तों के कार्य करने के लिए उद्यत रहते आए हैं और सर्वदा दुखियों के दुखों का नाश करते आए हैं तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप धारण कर संसार की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करते आए हैं। गदा, शंख, पद्म और तलवार अपने हाथों में धारण किए हैं। ऐसे भगवान आपको नमस्कार है। आप श्री लक्ष्मी के पति, दैत्यों का विनाश करने वाले, गरुड़ पर सवारी करने वाले, पीतांबरधारी, यज्ञ आदि समस्त क्रियाओं को परिपूर्ण करने वाले और विघ्नों के दूर करने वाले विष्णु भगवान इस प्रकार आपको बार प्रणाम करते हैं। हे विष्णु भगवान, आप राक्षसों से पीड़ित देवताओं के दुख रूपी पर्वत के लिए वज्र के सदृश हैं। आप शेष रूपी शैया पर शयन करते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा ये दोनों आपके नेत्र हैं। इस प्रकार स्वरूपधारी आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। नारद जी ने कहा, जो प्राणी इस संकट को नाश करने वाले स्तोत्र का पाठ करेगा
वह विष्णु भगवान की कृपा से कभी भी दुखी ना होगा। देवतागण इस प्रकार की स्तुति करने लगे। तब विष्णु भगवान को देवताओं की विपत्ति का ज्ञान हुआ। विष्णु भगवान तुरंत शैया से उठकर खड़े हुए और उदास होते हुए बोले, गरुड़ पर सवार होकर लक्ष्मी जी से कहने लगे, श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत कष्ट दिया है। देवताओं ने मुझे युद्ध के लिए बुलाया है, अतः शीघ्रता पूर्वक मैं वहां जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने कहा, नाथ, हे कृपा निधि, मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ। यदि मैं सर्वदा आप में भक्ति रखती हूँ, तब आप मेरे भाई को युद्ध में कैसे मार सकेंगे। भगवान ने कहा कि शिव जी के अंश से उत्पन्न होने के कारण, ब्रह्मा जी के वरदान के कारण तथा तुम्हारी प्रीतिवश जलंधर मेरे वध योग्य नहीं है। नारद जी ने कहा कि विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से ऐसा कहकर गरुड़ पर आसीन हुए। शंख, चक्र, गदा और तलवार धारण किए हुए दैत्यों से युद्ध करने के लिए भगवान शीघ्रता से जहाँ देवतागण स्तुति करते थे जा पहुँचे। तदनंतर गरुड़ के पंखों द्वारा प्रताड़ित वायु के वेग से पीड़ित होकर दैत्यगण आकाश में उड़ने लगे। जिस तरह वायु से आहत होकर मेघ आकाश में उड़ते हैं, दैत्याधीश जलंधर राक्षसों को वायु पीड़ित देखकर क्रोधित होता हुआ उछलकर विष्णु भगवान के समीप गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। तो भक्तों, यह थी आज कार्तिक मास महात्म्य के 12वें अध्याय की कथा। कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी ही सुंदर सुंदर कथाएं आपको प्रतिदिन स्पिरिचुअल ज्ञान साधना नामक चैनल पर सुनने को मिलती रहेंगी। अब हम आपको एक छोटी सी कथा और सुनाते हैं जो कि कार्तिक मास में ही सुनी जाती है भक्तों। तो भक्तों, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी हमारा मन बहुत अधिक लगता है पूजा पाठ में, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम पूजा पाठ करते हैं और हमारे जीवन के जो दुख होते हैं, जो तकलीफ़ें होती हैं, वो बढ़ती ही जाती हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। और कहीं ना कहीं घर में कोई ना कोई ऐसा सदस्य होता है जो इस बात का ताना भी मारता है कि तुम इतनी पूजा पाठ करती हो या करते हो, लेकिन तुम अपना जीवन देखो कैसी समस्याओं से घिरा हुआ है, क्या करते हैं तुम्हारे भगवान तुम्हारे लिए। ये सब बातें सुन के या फिर वैसे भी जब बहुत अधिक कष्ट मिलता है तो फिर पूजा पाठ करने का मन नहीं करता है ना, भक्ति में मन नहीं लगता। इसी विषय पर हम आज आपको एक बहुत ही छोटी सी कथा सुना रहे हैं, सभी लोग सुनिएगा। एक बार की बात है, तुलसीदास जी से एक भक्त ने पूछा कि कभी कभी भक्ति करने का बिल्कुल मन नहीं करता, फिर भी नाम जप करने के लिए बैठ जाते हैं मजबूरी में, कि जैसे कि हम मान लेते कि हमारा ये नियम है तो हम रोज़ 1 घंटा करते थे तो आज 10 मिनट करेंगे। क्या उसका कोई फल मिलता है यदि बिना मन के करो तो? तुलसीदास जी ने मुस्कुराकर कहा, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो यह नहीं देखा जाता है कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, पर फिर भी कालांतर में फसल बन जाती है। इसी प्रकार प्रभु नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए, उसके सुमिरन का फल अवश्य ही मिलता है। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, नीलमणि ही सजाऊंगा नैनों की पुतलिया में। तो इस प्रकार से उस भक्त को तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर उसके प्रश्न का उत्तर दिया और उसको अपना उत्तर मिल गया। ऐसे ही हमें भी अपने मन के कुछ सवालों का उत्तर ऐसे ही कभी कभी मिल ही जाता है कि हम यदि हमारा नियम है और किसी दिन हमारा मन नहीं है तो ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर के लिए हमें अपना जो है वो करना चाहिए। चाहे जो जाप है,
मंत्रों का आप करते हो, जहाँ एक माला करते हो तो 11 बार मंत्र उच्चारण कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप बिल्कुल ही छोड़ दो, है ना। तो अब चलिए हम आपको आज की वीडियो में सुनाएंगे तुलसी माता का एक स्तोत्र है और इसका नाम है तुलसी विवाह मंगलाष्टक। इसको सुनाते हैं हम, ठीक है। बोलिए तुलसी माता की जय। अथ मंगलाष्टक मंत्र। ओम श्री मत पंकज विष्टरो हरिहरो वायुर्महेंद्रो अनलः चंद्रो भास्कर वित्तपाल वरुण प्रताधिपादिग्रह प्रद्युम्नो नलकुबुरो सुरगजा चिंतामणि कौस्तुभा स्वामी शक्तिधरश्च लांगनधरा कुर्वन्तु वो मंगलम। गंगा गोमती गोपतिर गणपति गोविंद गोवर्धनो गीता गोमय गोरजो गिरिसुता गंगाधरो गौतमः गायत्री गरुणो गदाधर गया गंभीर गोदावरी गंधर्व ग्रह गोप गोकुलधरा कुर्वन्तु वो मंगलम। नेत्राणां त्रितयं महत् पशुपते अग्नेस्तु पादत्रयं तत्तदुषडो पदत्रयं त्रिभुवने ख्यातं चारां त्रयं गंगावः पथत्रयं सुबिलं वेदित्रयं ब्राह्मणं संध्यायानां त्रितयं द्विजैर्भिमतं कुर्वन्तु वो मंगलम। वाल्मीकि सनका सनंदन मुनि व्यासो विष्टो भृगु जावाले जरदमग्नि त्रिजनको गर्गो गिरा गौतमः मानधाता भरतो नृपश्च सगरो धन्यो दिलीपो नलः पुण्यो धर्मसुतो ययाति नहुषो कुर्वन्तु वो मंगलम। गौरी श्री कुलदेवता च सुभगा कद्रुसुपडार शिवा सावित्री च सरस्वती च सुरभि सत्यव्रतारुन्धति स्वाहा जामवती च रुक्म भगिनी दुःस्वप्न विध्वंसिनी वेला चाम्बुनिधे समीन मकरः कुर्वन्तु वो मंगलम। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयो महेंद्र तनया चर्मवती वेदिका क्षिप्रा बेत्रवती महासुर नदी ख्याता चाया गंडकी पूर्णा पुण्य जलय समुद्र सहिता कुर्वन्तु वो मंगलम। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धनवंतरिश्चंद्रमा गावा काम दुघा सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगना अश्वा सप्तमुखा सुधा हरिधनु शंखो विषम चांबुदे रत्नातीति चतुर्दर्शम प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम। ब्रह्मा वेदपति शिवा पशुपति सुयोर्ग्रहाणां पति शुक्रो देवपति नरलो नरपति स्कंदश्च सेनापति विष्णु यज्ञपतिर्यमः पितृपति तारापतिश्चंद्रमा इत्येते पतस्य पण संहिता कुर्वन्तु वो मंगलम। मंगलाष्टक समाप्तम। बोलिए तुलसी माता की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। तो आज की वीडियो में बहुत सुंदर कार्तिक मास महात्म्य के 12वें अध्याय की कथा सुनी। कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही सुंदर कथाओं को और ऐसे ही सुंदर मंगल गीतों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई वीडियो में, नई कहानी, नई जानकारी के साथ। जय माता की। राधे राधे भक्तों।